हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम शाहजहाँ के बारे में जानेंगे। शाहजहाँ कौन था, शाहजहाँ का जन्म कहाँ हुआ था, शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई, शाहजहाँ ने कौन कौन से युद्ध जीते, क्या क्या कार्य किए अपने जीवन काल में, शाहजहाँ का शासनकाल कब से कब तक था और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी शाहजहाँ के बारे में जितनी भी डाउट थे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शाहजहाँ कौन था? शाहजहाँ जहांगीर का पुत्र था। शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 में हुआ था। शाहजहाँ का पूरा नाम अल आज़ाद अबुल मुजफ्फर शहाब उद दीन मोहम्मद खुर्रम था। शाहजहाँ का बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहाँ का नाम खुर्रम उसके दादाजी अकबर ने रखे थे। शाहजहाँ का जन्म लाहौर में हुआ था। शाहजहाँ की माता का नाम जगत गोसानी और पिता का नाम जहांगीर था। शाहजहाँ का निधन 22 जनवरी 1666 में होता है। शाहजहाँ की पत्नियों का नाम कंदाहरी बेगम, अकबराबादी महल, फतेहपुरी महल, हसीना बेगम, मोती बेगम, कुदसिया बेगम, सरहिंदी बेगम। खुर्रम जहांगीर का सबसे छोटा पुत्र था। जब 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हुई तो वह दक्षिण भारत में था। खुर्रम ने एक ससुर आसफ खां एवं राज्य के एक दीवान ख्वाजा अबुल हसन ने एक कूटनीति के तहत जहांगीर के पुत्र खुसरो के बेटे द्वार पक्ष को सिंहासन पर बैठा दिया। खुर्रम ने द्वार पक्ष को समाप्त करते हुए 24 फरवरी 1628 में मुगल सिंहासन पर बैठा। खुर्रम मुगल सिंहासन पर 24 फरवरी 1628 ईस्वी में बैठता है। द्वार खप्स को सिंहासन पर बिठाने के पीछे खुर्रम की ही कूटनीति थी ताकि वह सत्ता के अन्य प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर सके। द्वार पक्ष अयोग्य एवं विलासी प्रवृत्ति का था, अतः खुर्रम द्वारा उसे समाप्त करना अपेक्षाकृत अधिक सरल था। इसलिए समकालीन इतिहासकारों ने द्वार पक्ष को बलि के बकरे की संज्ञा दी है। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां के पुत्री अजमत बानो बेगम से हुआ, जिसे हम मुमताज के नाम से भी जानते हैं, मुमताज महल के नाम से भी जानते हैं। शाहजहाँ का साम्राज्य विस्तार। उत्तर भारत का समस्त क्षेत्र पूरी तरह से मुगल सत्ता के अधीन ही था। शाहजहाँ ने शासक बनते ही दक्षिण भारत की ओर साम्राज्य विस्तार का क्रम प्रारंभ किया। सर्वप्रथम शाहजहाँ ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। 1633 ईस्वी में पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस समय अहमदनगर का शासक निजाम शाही सुल्तान हुसैन था। शाहजहाँ ने अहमदनगर का सूबेदार फतेह खां को नियुक्त किया, जो कि तत्कालीन शासक के वजीर मलिक अंबर का पुत्र था। अहमदनगर को जीतने के बाद शाहजहाँ ने गोलकुंडा के अल्पायु शासक कुतुब शाह को भयभीत कर गोलकुंडा को अप्रत्यक्ष रूप से मुगल सत्ता के अंतर्गत कर लिया। कुतुब शाह ने अपने सिक्कों पर शाहजहाँ का नाम अंकित करने की शर्त स्वीकार करने के साथ ही उसके मन में खुतबे पढ़ाने को भी स्वीकार कर लिया। मोहम्मद सैयद गोलकुंडा का वाजिर था, जो कि मीर जुमला नाम से प्रसिद्ध एक फारसी व्यापारी था, और वह किसी बात से नाराज होकर शाहजहाँ के शिविर में चला गया था। इसी मोहम्मद सैयद ने शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा मोहम्मद सैयद ने भेंट में दिया था। शाहजहाँ ने 1636 ईस्वी में बीजापुर पर आक्रमण किया और मोहम्मद आदिल शाह प्रथम को संधि करने के लिए विवश कर दिया। फलस्वरूप सुल्तान ने 29 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर के रूप में देने का वादा किया। इसके अतिरिक्त बीजापुर ने पेंद्र, गुलबर्गा, बीदर और सोलापुर के किले मुगलों को दे दिए। गोलकुंडा से मित्रता और संघर्ष दोनों के निर्णय का अधिकार भी मुगल सत्ता को दे दिया। साम्राज्य विस्तार के क्रम में शाहजहाँ ने मध्य एशिया अर्थात बल्ख एवं बदखशों की अवस्था का लाभ उठाने की कोशिश की, परंतु यह अभियान असफल रहा और लगभग 40 करोड़ रुपए की हानि हुई। साथ ही शाहजहाँ के समय में कंधार अग्नि रूप से
साथ ही शाहजहाँ के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से छिन गया। शाहजहाँ के समय हुए विद्रोह। शाहजहाँ के शासनकाल में पहला विद्रोह 1628 ईस्वी में बुदेला नायक जुझार सिंह का था, जिसे शाहजहाँ ने दबा दिया। दूसरा विद्रोह शाहजहाँ के एक योग्य एवं सम्मानित अफगान खाने जहां लोदी ने किया था, इसे भी शाहजहाँ ने समाप्त कर दिया। व्यापारिक कोठियों की किलेबंदी करने तथा अन्य सूबेदारों के साथ राजनीतिक कूटबंदी करने के कारण पुर्तगाली कंपनी से भी शाहजहाँ के संबंध खराब हो गए थे। शाहजहाँ ने 1632 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र हुगली पर अधिकार कर लिया। 1628 ईस्वी में एक छोटी सी घटना के कारण सिखों और शाहजहाँ के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। शाहजहाँ का एक बाज उड़कर सिखों के छठे गुरु हरगोविंद के पास चला गया था, जिसे हरगोविंद ने देने से मना कर दिया। इस घटना को लेकर कोई युद्ध नहीं हुआ, किंतु सिखों और केंद्रीय मुगल सत्ता के बीच तनाव बढ़ गया, जो आगे चलकर औरंगजेब के काल में चरम सीमा तक चला गया। हालांकि बाज को वापस नहीं देना कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था, किंतु उस समय बाज को राजनीतिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। मुगलों और सिखों के बीच दूसरा तनाव गुरु द्वारा श्री गोविंदपुर नामक एक नगर बसाने को लेकर शुरू हुआ, जिसे शाहजहाँ के मना करने पर भी हरगोविंद ने बंद नहीं किया। शाहजहाँ की धार्मिक नीति। अकबर ने जिस उदार धार्मिक नीति के कारण अपने शासनकाल में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की, वह शाहजहाँ के काल में नहीं थी। शाहजहाँ में इस्लाम धर्म के प्रति कट्टरता और धर्मांतक थी। वह मुसलमानों में सुन्नियों के प्रति पक्षपाती और शियाओं के लिए अनुदार था। हिंदू जनता के प्रति सहिष्णुता एवं उदारता नहीं थी। हालांकि शाहजहाँ ने हिंदू धर्म के प्रति विरोध भाव प्रकट नहीं किया, तथापि वह अपने अंतःकरण में हिंदुओं के प्रति असहिष्णु एवं अनुदार था। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में इस्लाम का पक्ष लिया, किंतु कालांतर में दारा और जहांआरा के प्रभाव के कारण सहिष्णु बन गया था। यह दोनों शाहजहाँ के दरबार में उच्च धार्मिक पदों पर आसीन थे। जहांआरा ने 1636 से 1637 ईस्वी में सिजदा के पैबोस प्रथा को समाप्त कर दिया था। उसके स्थान पर शाह तस्लीम की प्रथा शुरू करवाई। पैबोस का अर्थ सुल्तान के पैरों को चूमकर उसकी शक्ति की सराहना है। पैबोस की शुरुआत पर्शिया से हुई थी, जहां व्यक्ति को सुल्तान के आगे झुककर उनके पांव चूमने होते थे। शाह तस्लीम अभिवादक की एक विद्या है, जो दाहिने हाथ को जमीन पर रखने से शुरू होती है और इसे धीरे से तब तक ऊपर उठाते हैं जब तक कि व्यक्ति सीधा खड़ा न हो जाए। इसे 4 बार किया जाता था। हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने से मना कर दिया। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाए गए, यद्यपि कुछ समय बाद इसे हटा भी दिया गया तथा गो हत्या निषेध संबंधी अकबर और जहांगीर के आदेश को समाप्त कर दिया और गो हत्या फिर से शुरू कर दिया। शाहजहाँ ने 1633 ईस्वी में पूरे साम्राज्य से नव निर्मित हिंदू मंदिरों को गिरा देने का हुक्मनामा जारी किया। फलस्वरूप बनारस, इलाहाबाद, गुजरात और कश्मीर के अनेक मंदिर तोड़े गए। शाहजहाँ ने 1634 ईस्वी में यह पाबंदी लगा दी कि किसी मुसलमान लड़की की हिंदू लड़के से तब तक शादी नहीं होगी जब तक कि वह लड़का इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर लेता, किंतु मुसलमान लड़कों के संदर्भ में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं लगाई गई। इसके अलावा शाहजहाँ ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग स्थापित किया। शाहजहाँ ने 2,50,000 रुपये की कीमत के हीरे जवाहरातों से जरी हुई मशाल मोहम्मद साहब के मकबरे को भेंट की तथा 50,000 रुपये मक्का के धर्मगुरु को भेंट किए। शाहजहाँ नियमित रूप से मक्का और मदीना के मुल्लाओं और फकीरों को दान दक्षिणा भेजता था, किंतु इन कार्यों के अलावा उसने ऐसे कार्य भी किए जो उसकी धार्मिक श्रेष्ठता का परिचय देते हैं। शाहजहाँ ने अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिरों की मरम्मत किए जाने की आज्ञा दी तथा खंभात के नागरिकों के अनुरोध किए जाने पर गो हत्या पर पाबंदी लगा दी गई।
रस गंगाधर और गंगाधरी के लेखक पंडित जगन्नाथ शाहजहाँ का राजकवि थे। इसके अतिरिक्त चिंतामणि, कवींद्राचार्य और सुंदर दास आदि अनेक हिंदू लेखक भी उसके दरबार में रहते थे। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहाँ का सरकारी इतिहासकार था। उसने जिस महत्वपूर्ण कृति पदशाहनामा रचना की, पदशाहनामा को शाहजहाँ के शासन का प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। शाहजहाँ की मृत्यु 8 वर्ष तक बीमारी के कारण अंततः शाहजहाँ की मृत्यु 22 फरवरी 1666 को आगरा के किले में हो जाती है। शाहजहाँ को अपनी पत्नी मुमताज की याद से निर्मित ताजमहल में ही दफनाया गया। शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो कि आगरा में है। और जब शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है तो शाहजहाँ को भी ताजमहल में ही दफनाया जाता है। शाहजहाँ के बाद उत्तराधिकारी के लिए एक लंबा संघर्ष चलता है और अंत में औरंगजेब मुगल सम्राट बनता है। जैसे कि हम जानते हैं, शाहजहाँ के 4 पुत्र जीवित बचते हैं। शेरशाह के 4 पुत्र। शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह था, जो कि शेरशाह का सबसे प्रिय पुत्र था और शेरशाह दारा शिकोह को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। लेकिन दारा शिकोह से शाहजहाँ के तमाम दरबार में रहने वाले लोग दारा शिकोह के खिलाफ थे, क्योंकि दारा शिकोह के मजहबी ख्यालात बहुत ही अलग थे। वे किसी भी मजहब को नहीं माना करते थे। उसकी नज़र में सब कुछ बराबर था। इसलिए शाहजहाँ के दरबार में रहने वाले सभी लोग ये नहीं चाहते थे कि दारा शिकोह मुगल सल्तनत का शासक बने। दरबार के तमाम लोगों ने औरंगजेब से अंदरूनी तौर पर मिलना शुरू कर दिया ताकि अपना अगला सुल्तान औरंगजेब को बना सकें। दिल्ली में शाहजहाँ के साथ दारा शिकोह ही रहा करता था और दारा शिकोह के 3 और भाई अलग अलग जगहों पर रहा करते थे, जैसे कि औरंगजेब दक्कन में और कोई बंगाल में और कोई दूसरे इलाके में रहा करते थे। इस वजह से शाहजहाँ के बाद अगला शासक औरंगजेब बनता है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में शाहजहाँ से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आपको बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना।